Good morning, my dear students. Good morning. Learning English has become very important in today's era. Learning English has become very important today's era. If you learn English, then consider yourself to have learnt everything. If you study it is the subject, then it will seem difficult. If you want to talk to anyone, do it in English. Even if you are speaking wrong thing, don't pay attention, right or wrong. If we concentrate only on English for a few days, we will start speaking English well. So my dear friends, we should speak English and not pay attention, right or wrong. We should try to speak English. Whenever we go somewhere, please speak in English every time, everywhere, to anyone. Okay? Today we are starting. आज की क्लास है हमारी डेली यूजेस सेंटेंस. ठीक है, रोज बोले जाने वाले वाक्य जिसे हम किसी को एक्सप्रेस करते हैं ना कि मुझे ये आता है, मैं जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं ये करता हूँ. ठीक है ना, उसे आता है, वो करता है. इसको बताने के लिए कि हमें ये करना आता है, ठीक है ना, हमें वो करना आता है, ये इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम कैसे बोलते हैं वो देख लेते हैं. ठीक है ना, पहले इस वाक्य देख लीजिएगा. आई नो हाउ टू मेक टी. आई नो हाउ टू मेक टी. आई नो हाउ टू मेक टी. मुझे चाय बनाना आता है. ठीक है ना, आई नो हाउ टू मेक टी. मुझे चाय बनाना आता है. ठीक है ना, ऐसा कोई बात नहीं है यार. आई नो हाउ टू मेक टी. मुझे चाय बनाना आता है, ऐसे बोलते हैं ना. आई नो हाउ टू मेक टी. मुझे चाय बनाना आता है, ऐसे बोल सकते हैं. ठीक है ना. सेकंड देख लीजिएगा. आई नो हाउ टू ड्राइव द कार. आई नो हाउ टू ड्राइव द कार. आई नो हाउ टू ड्राइव द कार. मुझे कार चलाना आता है. ठीक है ना. कहते हैं कौन जानता है रे कार चलाना, कौन जानता है? तो जिसको याद है वो बोल सकेगा, ऐसे बोलेगा. आई नो हाउ टू. आई नो, यस, आई नो हाउ टू ड्राइव द कार. आई नो हाउ टू ड्राइव द कार. ठीक है ना. आई नो हाउ टू ड्राइव द कार. मुझे कार चलाना आता है. आई नो हाउ टू ड्राइव द कार. मुझे कार चलाना आता है. ठीक है ना. बेटा टेंशन मत करो रे. डोंट वरी. आई नो हाउ टू ड्राइव द कार. मुझे कार चलाना आता है. ठीक है ना. आई कैन ड्राइव द कार. मैं कार चला सकता हूँ. डोंट वरी. ठीक है. आई नो हाउ टू ड्राइव द कार. ठीक है ना. समझ आ गया ना कैसे एक्सप्रेस करते हैं. आई नो हाउ टू ड्राइव द कार. आई नो हाउ टू मेक टी. ठीक. नेक्स्ट देखिए. आई नो हाउ टू रीड हिंदी. ये सब बोलते हैं. कौन जानता रे, कौन हु ऑल नोज रीड हिंदी. हिंदी पढ़ना कौन जानता है, कौन जानता है. आई नो सर. आई नो हाउ टू रीड हिंदी. आई नो हाउ टू रीड इंग्लिश. आई नो हाउ टू रीड इंग्लिश. आई नो हाउ टू रीड संस्कृत. जो भी whatever you want, speak whatever you want. जो भी आपको बोलना है, जो आता है आपको, तो क्या बोलोगे. आई नो हाउ टू रीड हिंदी. मुझे हिंदी पढ़ना आता है. आई नो हाउ टू रीड इंग्लिश. मुझे इंग्लिश पढ़ना आता है. ठीक है ना. बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो अच्छे से बोल सकेंगे. ठीक है ना. वी शुड स्पीक इंग्लिश एवरी टाइम. राइट और रॉन्ग डजंट मैटर. सही गलत पर ध्यान मत दीजिएगा. कितनी बार बोला है. हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू. बहुत बार बोला है मैंने. वी शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश. वी शुड स्पीक इंग्लिश. राइट और रॉन्ग डजंट मैटर. नहीं, ये सब बात की चीज़ें हैं. ये राइट और रॉन्ग ऑटोमेटिक आप करेक्शन कर लोगे. आप ऑटोमेटिक आप में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा. आप जानोगे कि कहाँ सही बोल रहे हो, कहाँ गलत बोल रहे हो. आप खुद समझ सकोगे. इसलिए वी शुड स्पीक इंग्लिश.
एवरी टाइम। ये दृढ़, ये सेल्फ डिटर्मिनेशन बना लीजिएगा कि हमें अंग्रेजी बोलना ही है, ठीक है ना। तो आई नो हाउ टू कुक फूड, कहते हैं कौन जानता है खाना बनाना, कौन जानता है खाना पकाना, कौन जानता है। तो जो जिसको याद है वो क्या कहेगा, ऐसे नहीं कहेगा मैं खाना बनाना जानता हूँ, हिंदी नहीं ना, हिंदी नहीं बोलेगा, वो पढ़ा लिखा है, वो पढ़ रहा है ना, बोलेगा आई नो हाउ टू कुक फूड, मुझे खाना ना पकाना आता है। आई नो हाउ टू कुक फूड, क्या बात करते हो यार, आई नो हाउ टू कुक फूड, मुझे खाना पकाना आता है, मुझे खाना पकाना आता है, ठीक है ना। आइंदा से बात ना, डोंट से अगेन, ओके, डोंट से अगेन लाइक दिस, इस प्रकार से बात नहीं करेंगे। आई नो हाउ टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना आता है, ठीक है, चिंता मत करो, डोंट वरी। आई नो हाउ टू कुक फूड, मुझे खाना पकाना आता है या बनाना आता है, ठीक। आई नो हाउ टू प्ले फुटबॉल, ही नोज हाउ टू प्ले फुटबॉल, ही नोज हाउ टू प्ले फुटबॉल, he knows how to play football, he knows how to play football, मतलब उसे फुटबॉल खेलना आता है, उसे फुटबॉल खेलना आता है, उसे आता है भैया, उसे आता है, ठीक है, डोंट वरी, उसे आता है। he knows how to play football, he knows how to play football, उसे फुटबॉल खेलना आता है, किस बात का चिंता कर रहे हो, उसे आता है। he knows how to play football, से फुटबॉल खेलना आता है, ठीक। वी नो हाउ टू रीड एंड राइट, वी नो हाउ टू रीड एंड राइट, वी नो हाउ टू रीड एंड राइट, हमें पढ़ना लिखना आता है, हमें पढ़ना लिखना आता है, हमें पढ़ना लिखना आता है, कितना सिंपल है, दैट्स वेरी इजी है। यदि हमें हमारे एक बार प्रोनाउंसिएशन निकलते जाएंगे, एक बार हमारा वो जो माइंड में, हमारे ब्रेन में एक बार इंग्लिश घुस गई ना, बोलने का लग गया ना लत, हैबिट, तो ऐसे धारा प्रवाह बोलने लगेंगे अपन, ठीक है ना। पर इसके लिए चाहिए क्या, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है ना। मतलब निरंतर अभ्यास की जरूरत है, चाहे एक दिन में 15 मिनट्स दो, 10 मिनट्स दो, पर दो जरूर, ठीक है ना। देख लीजिएगा, वी नो हाउ टू रीड एंड राइट, हमें पढ़ना लिखना आता है, ठीक है ना। आई नो हाउ टू वॉश क्लोथ्स, अरे कपड़े बहुत सारे पड़े हैं यार, कौन धोएगा, किसको याद है यार, तो एक कहेगा जिसको याद है ना, चाहे कोई लड़की हो या लड़का हो या कोई भी वर्ड है, वो कहेगा आई नो हाउ टू वॉश क्लोथ्स, मैं जानता हूँ कैसे कपड़े धोते हैं, किस प्रकार से उनका मेल निकालते हैं, किस प्रकार से डिटर्जेंट लगाते हैं, किस तरह से उसको धोते हैं, है ना। आई नो हाउ टू वॉश क्लोथ्स, मुझे कपड़े धोना आता है, ठीक है, डोंट वरी, आई नो हाउ टू वॉश क्लोथ्स, मुझे कपड़े धोना आता है, तो चिंता नहीं करना है आपको, मुझे कपड़े धोना आता है। अब हमारे यहाँ से दूसरे सेंटेंस बदल रहे हैं, ये भी डेली यूजेज में आते हैं, बहुत शानदार है। किसी को कहेंगे ना, वो इस प्रकार से यदि कहेंगे तो कैसे कहेंगे, वो इस प्रकार से आता है, उसे आता है, हमें आता है, तुम्हें आता है, और जो भी बोलना है, जो आता है उसको बोलना है, तो ऐसे बोल सकते हैं, कितना सिंपल। और ये डेली लाइफ में बहुत काम आते हैं दोस्तों, बहुत काम आते हैं। ऐसे नहीं कि हर जगह कोई पढ़ रहे तो वहीं के हमें खाना बनाना आता है, हमें ये करना आता है, ऐसे नहीं है। उसकी जगह क्या सूटेबल सेंटेंस है, क्या सूटेबल सेंटेंस है, उसी का यूज करो ना। तो वहाँ उसके पास बेटे मुझे लिखना आता है, एक्सक्यूज मी, मुझे लिखना आता है, मुझे इंग्लिश लिखना आता है, आई नो हाउ टू राइट इंग्लिश। ऐसे ऐसे नहीं कि हूँ उससे वो पढ़ रहा है, उस लड़के के पास बोल रहे हैं हमें चाय बनाना आता है, कोई कह रहा है उसके बाद हमें बोलना आता है, लिखना आता है, ऐसे नहीं। सूटेबल सेंटेंस होते हैं हर चीज़ के लिए, एक फिक्स निश्चित क्या होता है, सूटेबल सेंटेंस होते हैं जहाँ जिसका यूज़ किया जाता है ना। मुझे पढ़ाना आता है, मुझे अंग्रेजी पढ़ाना आता है, ठीक है, आई नो हाउ टू टीच इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़ाना आता है, नो प्रॉब्लम यार, पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच इंग्लिश वेल, है ना। इस तरह जो चीज़ आता है सूटेबल सेंटेंस होगा ना, तो सूटेबल स्थान पर यूज़ करेंगे, इससे नहीं कि हर कहीं बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ से स्ट्रक्चर बदल रही है, वाक्य की स्वरूप बदल रहा है, किस प्रकार से आएंगे देख लीजिएगा।
किसी को कहते हैं लगातार वो काम करता ही है, करता रहा है, और अगर हमें बोलना है कि करते ही रहोगे क्या, ठीक है, ये करते ही रहोगे क्या, ये करते ही रहोगे क्या, इस प्रकार से यदि बोलना है तो ऐसे ही बोलेंगे जैसे हम बोल रहे हैं। देख लीजिएगा, नाउ विल कीप स्लीपिंग ओनली, नाउ विल कीप स्लीपिंग ओनली, सोते ही रहोगे क्या, काम नहीं करोगे, ठीक है ना, सोते ही रहोगे क्या, अब सोते ही रहोगे क्या, अब सोते ही रहोगे क्या, नाउ विल कीप स्लीपिंग ओनली, अब सोते ही रहोगे क्या, नाउ विल कीप ईटिंग ओनली, अब खाते ही रहोगे क्या, ठीक है ना, अब खाते ही रहोगे क्या, नाउ विल कीप ईटिंग ओनली, अब खाते ही रहोगे क्या, अब सोते ही रहोगे क्या, नाउ विल कीप लुकिंग ओनली, अब देखते ही रहोगे क्या, काम नहीं करोगे क्या, एक ही काम है, देखते रहोगे क्या, बस यही काम है क्या तुम्हारा, अब देखते ही रहोगे क्या, काम करो ना, जाओ डू योर वर्क, हरी अप। तो नाउ विल कीप लुकिंग ओनली, अब देखते ही रहोगे क्या, काम करो ना, ठीक है, नाउ विल कीप रीडिंग ओनली, अब पढ़ते ही रहोगे क्या, ठीक है ना, कुछ और काम नहीं है क्या, पढ़ते ही रहोगे क्या, जाइए वॉकिंग के लिए जाइए, ईटिंग करिए, ठीक है ना, ड्रिंकिंग करिए, टेकिंग करिए, जहाँ भी जाना है थोड़ा वो ड्रिंक कर लीजिएगा ना, नाउ विल कीप रीडिंग ओनली, पढ़ते ही रहोगे क्या दिन भर, पढ़ा कीड़े बन जाते हैं ना बहुत सा, नाउ विल कीप स्लीपिंग ओनली, सोते ही रहोगे, आ ही गया हमारा वाक्य वापस से रिपीट, नाउ विल कीप स्लीपिंग ओनली, सोते ही रहोगे क्या, ठीक है, समझ में आ गया आपको, नाउ विल कीप स्पीकिंग ओनली, बोलते ही रहोगे क्या, किसी को और को भी मौका दो ना, गिव तो अनदर पर्सन चांस, किसी और को भी चांस दो, किसी और को मौका दो, है ना, बोलने का क्या, अभी आप बोलते रहोगे दिन भर, तो अब बोलते ही रहोगे क्या, ठीक है, नाउ विल कीप स्पीकिंग ओनली, अब बोलते ही रहोगे क्या, नाउ विल कीप थिंकिंग ओनली, सोचते ही रहोगे क्या, नाउ विल कीप थिंकिंग ओनली, सोचते ही रहोगे क्या, ठीक है ना। इस प्रकार से माय डियर स्टूडेंट्स बहुत अच्छा मज़ा आएगा, यदि हमारा धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगने लग जाएगा, हम पूरी तरह से इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जब हम इंग्लिश बोलने लग जाएंगे ना हमें बहुत मज़ा आएगा।